हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निर्जा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है एनएलपी। एनएलपी एक बहुत ही पावरफुल, एक मैजिकल टॉपिक है। इसके बारे में और मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आप लोग जानें और आप भी समझें किस तरह से हम हमारे लाइफ में जो हमें चाहिए वो पा सकते हैं। जी हाँ, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक इतना पावरफुल टूल है जिसके यूज से हम हमारे माइंड को इस तरह से रीवायर कर सकते हैं कि हम जो चाहे, जो डिज़ायर हो हमारे हमारे लाइफ में, हम जो जो पाना चाहते हैं, फिर वो गुड हेल्थ हो, गुड रिलेशन हो, गुड करियर हो, करियर में ग्रोथ हो, ये सारी चीज़ें हम पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। और ये सारा माइंड का ही कमाल है। हर चीज़ की शुरुआत हमारे माइंड से होती है और एंड में जो भी होता है उसका असर भी हमारे माइंड पे ही होता है। तो क्यों ना इस माइंड को रिवायर करने वाली चीज़ जो कि एनएलपी है उसके बारे में कुछ जाना जाए। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो न्यूरो रेफर करता है माइंड को और न्यूरोलॉजी को। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जिससे हम प्रोग्रामिंग कर पाए माइंड की। जिस तरह से सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोडिंग होती है, बस उसी तरह से हमारे माइंड की भी प्रोग्रामिंग होती है। और ये प्रोग्रामिंग डिसाइड करती है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर कैसे रन करेगा, वो आगे की तरफ चलेगा या पीछे की तरफ दौड़ेगा। और आगे आने वाले हमारे लाइफ में सारे इंसिडेंट्स बस इसी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होते हैं। तो जो लैंग्वेज की हम बात करते हैं, यहाँ लैंग्वेज होती है वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल लैंग्वेज जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये हो गई हमारी वर्बल लैंग्वेज। और नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। किस ढंग से हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल, इन दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हमारे माइंड की। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज़ समझने जैसी है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसे और एक टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, वो है इंटरनल लैंग्वेज एंड एक्सटर्नल लैंग्वेज, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होता है जब आप किसी और के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फिर वह चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो या आपका कोई कोलीग हो या कोई भी हो, जो आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी और के साथ, वो हो जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इससे आपका सोशल लाइफ डेवलप होता है। और इंटरनल कम्युनिकेशन वो होता है जो आप खुद से बात करते हैं, यानी सेल्फ टॉक। तो आप खुद से कौन सी बातें करते हो, आप बार बार खुद को क्या बताते रहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेल्फ टॉक है ये बनाएगा आपका बिलीफ। और जैसा आपका बिलीफ होगा, बस उसी तरह से आपकी एक्शंस भी होगी। और आपका इंटरनल जो वर्ल्ड फॉर्म का होता है वो इन्हीं सेल्फ टॉक्स की वजह से होता है। तो जिस तरह की आपकी सेल्फ टॉक होगी, आपका इंटरनल वर्ल्ड उसी तरह से बनेगा। अगर आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, आपका सेल्फ टॉक अच्छा है, सही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपका इंटरनल वर्ल्ड भी अच्छा बना रहेगा। और जो आपका इंटरनल वर्ल्ड है, जिस तरह से है, जिस क्वालिटी का है, बस वही आगे रिफ्लेक्ट होगा आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड पे भी। मान के चलिए, अगर आज आप बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस में है, तो ऐसे समय में जब बाहर के लोगों से बात करोगे, किसी और से जब आप बात करेंगे, तो इसका रिफ्लेक्शन, आपके एंग्जाइटी का रिफ्लेक्शन ज़रूर वहाँ दिखेगा। आपकी बात करने में वो हड़बड़ी होगी या चिड़चिड़ापन होगा। तो इसी तरह से हमारा जो भी इंटरनल टॉक है या जो इंटरनल फीलिंग्स है, जो हमारी इंटरनल वर्ल्ड की क्वालिटी है, वही एक्सटर्नल वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं जाके हिट होती है। तो ये हुआ हमारा माइंड, इस तरह से चलता है हमारा माइंड। अब एक और चीज़, जब हम माइंड की बात कर रहे हैं, जब हम इंटरनल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं इवेंट्स के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए, एक ही इवेंट होता है, वो जो भी इवेंट होगा, सिंपल इवेंट हो, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं अच्छा चल रहा है, या अगर आप कोई नई चीज़ या नई गाड़ी खरीदने आप किसी शोरूम में गए हो, वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट एक ही होगा, पर हर इंसान उस एक इवेंट को अलग अलग तरह से परसीव करेगा।
ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इवेंट जो का त्यों हम हमारे माइंड में कभी नहीं रखते हैं। हम उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी है या जो इन्फॉर्मेशन हमने सुनी है, ओके, या जो हमने इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब किया है वाया आर सेंसेस, फिर वो टच हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, थ्रू आर आईज व्हेन वी कैप्चर सम इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो वैसी की वैसी हम नहीं लेते हैं। हम इन सारे सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते, इकट्ठा करते हैं, वो एक फिल्टर के थ्रू जाता है और फिर हमारी तरफ आता है। तो ये फिल्टर क्या है, क्या करता है ये फिल्टर? ये फिल्टर बना होता है हमारे वैल्यूज, कल्चर, बिलीफ से, और ये ही बेस होता है हमारे फिल्टर का। तो जिस तरह का हमारा फिल्टर है उसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन अंदर हमारी तरफ आने देगा और एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्कार्ड करेगा। तो हम जब कोई इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, इस फिल्टर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन अंदर आती है, आपकी तरफ आती है, आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती है। वो इन्फॉर्मेशन या तो फिल्टर से जब गुजरेगी, या तो वो इन्फॉर्मेशन डिलीट होगी या डिस्टॉर्ट होगी या जनरलाइजेशन में चली जाएगी। तो जब डिलीट होता है इन्फॉर्मेशन, तब कई सारी चीज़ें, हम बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, कुछ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही हम हमारे तक आने देते हैं, हमारे दिमाग में रजिस्टर होने देते हैं। उसी तरह से डिस्टॉर्शन होता है क्योंकि हमारा परसेप्शन अलग होता है। जैसे अगर आप एक शोरूम में जाते हैं, वहाँ आपको सेल्समैन उस पर्टिकुलर व्हीकल के बारे में बता रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा है, पर आपका परसेप्शन कुछ इस तरह से रहा है क्योंकि आपकी मेमोरी में कुछ पुराने सेल्समैन की एक्सपीरियंसेस थे, वो रजिस्टर थे, तो वो उन्होंने कभी भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने सिर्फ सेल करना चाहा है उनकी व्हीकल को। तो इस बार भी जब सेल्समैन आपको एक व्हीकल सेल करने जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप वो पुराना जो आपके पास रजिस्टर्ड है, मेमोरी जो एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड है, आप वहाँ जाके चेक करेंगे, यानी आपका माइंड वहाँ जाके चेक करेगा और फिर आपको बताएगा अरे नहीं, शायद ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, शायद ये व्हीकल सिर्फ बेचने की सोच रहा है, आपके हिसाब से नहीं सोच रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते हैं इस फिल्टर के थ्रू, और फिर वो चीज़ें हमारे पास आती है, हमारे तक आती है, हमारे दिमाग में स्टोर और रजिस्टर होती है। इसे और आसान बनाती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। अगर आपके दिमाग में फिट है या आप फोकस्ड हो कि आज रास्ते पे कितनी रेड कार से मैं वही देखने वाला हूँ या वही देखने वाली हूँ, तो और आपके साथ आपका फ्रेंड भी है, तो आपका फ्रेंड जहाँ सब कुछ देखेगा, सब कुछ नजर आएगा, उसको कार भी दिखेगी, उसको ये भी दिखेगा, वो भी दिखेगा, वो जो दूर पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है वो भी दिखेगी, पर आपका फोकस क्योंकि सिर्फ रेड कार्स पे है, तो आपको ज्यादातर रेड कार्स कितनी थी, उनके नंबर प्लेट्स याद आएंगे, नंबर ऑफ रेड कार्स दैट यू हैव सीन, वो सब आपको दिखेगा, वो सब आपको समझ में आएगा। वो चिड़िया तो शायद दिखेगी ही नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हाँ ज़रूर दिख सकती है उसके साथ। तो इसी तरह से आपका दिमाग या हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है, जिसमें हम ज़्यादा फोकस डालते हैं, हमारा फिल्टर वैसा ही बनता है और हमारा फिल्टर वही चुन के आप हमें देता है, हम तक वो चीज़ें लाता है। तो जब आप कहते हैं मेरा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में हैं, तो आपका जो माइंड है वो अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेगा और फोकस आपका क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ पे रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। आपका माइंड अगर कहता है मुझसे तो हमेशा रिश्ते टूटते ही रहते हैं, कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है, या मेरे रिश्ते बिगड़ते ही जाते हैं, या दिन ब दिन मेरे सारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, अगर ये आपका बिलीफ सिस्टम है, तो आपका फिल्टर क्या होगा? जब भी कोई अच्छा रिश्ता सेट हो रहा है, आपका फिल्टर इस तरह से काम करेगा कि वही इन्फॉर्मेशन वो आप तक देगा कि नहीं, रिश्ते तो बिगड़ते हैं। अब वही चीज़ आपके दिमाग में रजिस्टर्ड है, मेरे तो रिश्ते बिगड़ते हैं। तो रियलिटी में यहाँ से जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसमें जो सेट है बात, रिश्ते बिगड़ते हैं, फीलिंग होगी, क्या होगी? जैसा ही कोई रिश्ता आता है आपके सामने, जैसे ही आपको लगता है वो रिश्ता अच्छा है, फिर वो रिश्ता चाहे किसी के भी साथ हो, अपनों के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, नेबर्स के साथ, बॉस के साथ, कॉलीग्स के साथ, तो जैसा ही कोई आपको लगता है ये रिश्ता अच्छा हो रहा है, आपको वो चीज़ याद आएगी। यू नो दैट फिल्टर, यू रिमेंबर, तो वो चीज़ आपको याद आएगी।
तो क्योंकि आपका दिमाग में ये बिलीफ सेट है कि वो कोई भी रिश्ता जब अच्छा हो रहा है तो बिगड़ता ही है, मेरे टूटते ही है, तो यहाँ से वो बात यहाँ जाएगी आपके हार्ट पे। तो जब यहाँ से जब यहाँ जाती है चीज़ें, तो आपकी फीलिंग्स कनेक्ट होना स्टार्ट होती हैं। तो आप यू स्टार्ट फीलिंग फियर, एंग्जाइटी, और आपको डर लगता है कि ये रिश्ता अब टूटेगा क्योंकि ये अच्छा हो रहा है, और जब भी कोई रिश्ता अच्छा होता है उसके बाद टूटता है, तो ये रिश्ता टूटने वाला है। जितनी आपकी फीलिंग्स ये हैवी होती है, आपकी एक्शंस वैसी होती है। धीरे धीरे आप उस इंसान से कम बात करने लग जाते हो, आप डाउट लेने लगते हो कि अरे शायद ये इंसान को मेरी ये बात पसंद नहीं आई, हो सकता है उसे अब मुझसे बात करना पसंद नहीं आता है, ठीक है, या ये हमेशा मुझ पे मुझे गलत ही लेते हैं, अब लेने लगे हैं ये लोग। इस तरह से कई सारी फीलिंग्स एंड थॉट्स आते हैं, और ये फीलिंग्स एंड थॉट्स का जो कॉन्कॉक्शन बनता है, उसके बाद आप खुद ही वो एक्शन लेके आते हो, आप खुद ही उनसे कम बात करने लगते हो, क्योंकि आपका परसेप्शन अलग होता है। तो आप चीज़ें समझने कम लगते हो और आप उसे एज्यूम ज़्यादा करने लगते हो। तो जब हम एजम्पशंस ज़्यादा करते हैं ना चीज़ों को, तब वहाँ जाके, और गलत अगर एजम्पशंस है, तब वहाँ जाके चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो हमारे दिमाग से जो चीज़ स्टार्ट होती है, उसके साथ जब फीलिंग्स ब्लेंड होती है, हमारी एक्शंस वैसी नेगेटिव हो जाती है। कि अगर आपको आपके लाइफ की किसी भी सेगमेंट को आपको मजबूत करना है, इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपका माइंड सेट अच्छा होना, आपके ये जो पैटर्न है थॉट्स का, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP यहीं आके ये सब काम करता है आपके लिए। ये टूल होता है, इस टूल में बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो जो NLP प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो आपके दिमाग में वो पैटर्न जो है उसको सेट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ लोग मुझे पूछते हैं, क्या NLP में अपनी हिस्ट्री बताना या क्या चल रहा है वो बताना ज़रूरी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। NLP में आपको आपके साथ क्या हो रहा है वो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो इंसिडेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस बस आपको फॉलो करने होते हैं जो NLP प्रैक्टिशनर बताता है, और धीरे धीरे वो इंस्ट्रक्शंस को सुन सुन के यू हैव टू मेक द चेंजेस। Okay, you have to follow the guidelines, you have to follow those instructions, and then gradually आप देखेंगे, आपका जब ये पैटर्न सेट हो जाएगा, आपका जब ये पैटर्न अच्छा हो जाएगा, गुड क्वालिटी हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ये जो है बिलीफ सिस्टम वो पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव है तो ये फीलिंग्स भी पॉजिटिव और अच्छी आएगी, नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे, पॉजिटिव इमोशंस होंगे। तो यहाँ जो बिलीफ सिस्टम है, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम एंड पॉजिटिव इमोशंस, इसका इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग ब्लेंड बनेगा, जिससे आप एक्शंस ही ऐसे लेंगे जो आपके हित में होगी। आपका रिएक्शन वही होगा जो होना चाहिए। वाइजली आप डिसीजंस लेना शुरू करेंगे। एक और बात बहुत अच्छी बताना चाहूँगी, ये मेरी खुद की है, मैं खुद मेरी लाइफ में ये बहुत बार मैंने NLP का जाने या अनजाने में यूज़ किया है, और इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। एक एग्जाम्पल ज़रूर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। थायराइड था मुझे, और डॉक्टर ने कहा था थायराइड का मेडिकेशन लाइफ टाइम चलेगा, एंड इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। विथ माई माइंड पावर, NLP को अप्लाई करके और माइंड पावर से, टुडे आई एम थायराइड फ्री। काफ़ी साल हो गए, ये थायराइड अभी मुझे नहीं है। और ये सब कैसे हुआ? ये सब होता है हमारे माइंड पावर से, एंड NLP इसी माइंड पावर को टैप करता है, हमारे पैटर्न को ठीक करता है। आशा करती हूँ आपको NLP के बारे में इंफॉर्मेशन आज मिल गई है, और जितने डाउट्स थे NLP होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा बहुत तो क्लियर ज़रूर हुआ होगा। आने वाले वीडियोज़ में और NLP के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर दूंगी, और आपको ये बताऊंगी किस तरह से न्यूरॉन्स काम करते हैं, किस तरह से NLP वो न्यूरॉन को ठीक करने का काम करता है, और आपकी लाइफ कैसे धीरे धीरे पटरी पे आ जाती है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।